किसको दर्द सुनाए अपना खुशियाँ भाभी। किससे। भाई ये ले राखी बांध ले अपने और ये मुंह मीठा कर ले क्योंकि तेरी बहन इस बार भी नहीं आ पाएगी। दीदी ये भाभी क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं दीदी, पर आप अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई। आलिया इधर आ। पता नहीं ये भैया कहाँ रह गए। अरे आ गया मैं। और कैसे तुम दोनों, कब आई? हम अच्छे हैं भैया, आप बताओ। आज के दिन भी ना आप घर में नहीं हो, घर से गायब हो। अरे वो एक छोटा सा काम आ गया था तो बस इसीलिए चला गया था। वैसे तुम्हारी भाभी तो है ना यहाँ पे। अब तो वो रक्षाबंधन पे खुद के भाई के घर पे जाती भी नहीं है, पूरा दिन यहाँ पे रहती है। तो बस इस दिन को मैं भी थोड़ा यूटिलाइज कर लेता हूँ। मैं भी छोटे मोटे काम करके आता हूँ। क्या भैया भाभी अपने मायके नहीं जाती हैं, लेकिन क्यों? अरे बस ऐसा इसलिए देख, जो तेरी भाभी का भाई है ना वो बहुत गरीब है, ना उसके पास में पैसे हैं और ना ही साले की गुडविल अच्छी है कोई मार्केट में। इसलिए बस मैं ना उसे वहाँ पे भेजना ही बंद कर दिया। अरे जाती है हर बार और लेकर के आते हैं 100-200 रुपये। अब एक बात बता, 100-200 रुपये के लिए मैं 500 रुपये का तेल जला के पहले तो इसको छोड़ के आऊँ, फिर इसे लेकर के आऊँ, और मेरा कितना टाइम खर्च हो जाता है। और वैसे भी गरीब भाई है इसका, भेजने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैंने 2 साल से तो इसको बोल दिया कि तू नहीं जाएगी। तो पिछली बार भी नहीं गई और इस बार भी नहीं गई। आपने बढ़िया है ना मेरे पेट्रोल लग रहा है और ना ही कोई मुझे टेंशन रहती है। ये जो दिन होता है ना, इस दिन को मैं अच्छे से एंजॉय करता हूँ। अरे तुम छोड़ो ना यार ये सारी बातें, तुम लोग बताओ, वैसे तुम कितनी देर पहले आई हो यहाँ पे? हमारी बातें आप छोड़ो भैया। आपको लगता है कि आपके इस डिसीजन के बाद, आप जो कर रहे हो उसके बाद भाभी खुश है इस घर में? अरे हाँ, अब वो तो बहुत खुश है। और इनफैक्ट मैंने ना उसे बोल रखा है कि तेरा भाई तुझे 100 रुपये देता था ना, तो यहाँ पे मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, बस तू यहीं पे रुक जा। अब क्या है कि इसको जो 500 रुपये देता हूँ ना वो भी घर में ही काम आ जाते हैं, इसलिए बस। अच्छा भैया, तो आपको ये लगता है कि आप भाभी को 500 रुपए दे देते हो तो वो खुश रहती है इस घर में? ये ना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप चलो, हम आपको कुछ दिखाते हैं। अरे लेकिन क्या दिखाना है? चलो तो सही भैया, आप अच्छा, आओ ठीक मेरे है। साथ। भाई तू ना बिल्कुल भी चिंता मत करे। अरे माँ बाप ही तो गए ना इस दुनिया से, लेकिन तेरी बड़ी बहन अभी भी जिंदा है, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी और बहुत जल्दी तेरी शादी करवाऊंगी मैं। तू ना बिल्कुल भी चिंता मत करे, मैं तेरी माँ के समान हूँ। भाई तू रोना बंद कर बस, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तू रोता है तो। देख रहे हो ना भैया कितनी परेशान है भाभी, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे आपने थोड़े से लालच के चक्कर में भाई बहन के रिश्ते को ही खराब कर दिया। भैया आपने जो अपने ईगो में आके ये सब किया है ना भाभी के साथ, बिल्कुल सही नहीं किया है। अरे जब आपको भाभी को उनके मायके नहीं भेजना है, तो उनके भाई से राखी बंधवाने के लिए नहीं भेजना है, तो आप हम दोनों बहनों को यहाँ क्यों बुला लेते हो? आपने हमें जब भी जितने पैसे दिए हैं ना, चाहे 500 हो 5000 हो, हमने सर माथे से लगा के रखा है भैया, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। तो जब राहुल भैया भाभी को सगुन के 100 रुपए दे रहे, तो आपको क्यों शिकायत है उनसे? अरे वो नहीं कमाते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से आप दो भाई बहनों का रिश्ता थोड़ी ना खराब कर दोगे। भैया रिश्तों से बढ़ के पैसे नहीं होते हैं, आपको ये बात कब समझ आएगी? अगर आप ऐसा ही करते रहोगे ना, तो अगली राखी से ना हम दोनों भी यहाँ पे नहीं आएंगे, हम भी आपको ऐसे ही वीडियो कॉल पे राखी बांध दिया करेंगे। हाँ भैया, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। भैया दीदी दीदी जल्दी से उठो, भाई तू 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 यहाँ कैसे? राखी बांधो मुझे फटाफट। भाई राखी तो मैं तुझे बांध दूंगी, लेकिन तू मुझे ये बता तू यहाँ पर कैसे आया और क्या करने आया है? तेरे जिया जी ने अगर देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। भाई तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे फटाफट से राखी बांध देती हूँ। दीदी जिया जी गुस्सा क्यों करेंगे? अरे वही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए राखी बंधवाने के लिए। क्या बात कर रहा है तू? हाँ नेहा, मैं ही लेके आया हूँ इसे। और देखो जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम दोनों भाई बहनों के रिश्ते में बीच में नहीं पड़ना चाहिए था और ना ही तुम्हें मना करना चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कि ये तो प्यार का त्योहार है, इसमें पैसे कहाँ से आ गए। देखो आज तक जो भी कुछ हुआ ना नेहा, उसके लिए सच में तुम मुझे माफ़ कर दो। और आज के बाद तुम हमेशा इसके घर जाना, राखी बांधना और जो भी ये देना उसे सर माथे से लगा करके फिर घर आना। और राहुल तू भी यार मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो रक्षाबंधन पे तुझसे तेरी बहन ही छीन ली थी। अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्यार का त्योहार है, हमें किसी को भी पैसों से नहीं तोलना चाहिए। थैंक यू सो मच मनीष,
तुम ना सच में बहुत अच्छे हो और मुझे आज ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें वक्त रहते सारी बातें समझ में आ गई, वरना शायद मैं मेरे भाई से कभी नहीं मिल पाते। अब मैं इसको खुद के हाथों से राखी बांधूंगी ना तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। आपको पता है, जब से मम्मी पापा गए हैं ना ये दुनिया छोड़कर, सब कुछ सूना सूना सा लगता है। परिवार में कोई भी मुझे बुलाना पसंद नहीं करता है। बस केवल मेरा इकलौता भाई तो था जिसके घर में आ जा सकती थी। आपने वहां जाने से भी मेरी पाबंदी लगा दी, इसके पास भी नहीं जाने देते थे आप। मनीष, ये चाहे कम कमाता है लेकिन थोड़े दिनों में सेट हो जाएगा और फिर देखना मेरा भाई मेरे लिए इतना कमाएगा ना, मेरी झोली हमेशा भरता रहेगा। लेकिन इसे थोड़ा बहुत टाइम तो मिलने दो। अभी पापा मम्मी को गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये पढ़ाई कर रहा था, इसकी जॉब लगेगी तभी तो ये सेटल होगा ना। अगर हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्यों नहीं समझते हो आप? अरे हाँ नेहा, मैं समझ गया हूँ। और अब ना राहुल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। राहुल, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते ना, जब तक हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। और रही बात तुम्हें सेट करने की, तो नौकरी भी हम तुम्हें दिलाएंगे और छोकरी भी हम ही तुम्हें दिलाएंगे। थैंक यू जिया जी, थैंक यू दीदी। आप दोनों होते हो ना तो मुझे माँ बाप की कमी ना बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है आप दोनों ही मेरे माँ बाप हो। भाई आप तो चिंता मत करे, मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। चलो ठीक है, अब तुम लोग राखी वाखी बांधो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है मनीष, आजा भाई बैठ।